हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं। जनता के मत से सरकारें चुनी जाती है। जनता के वोट राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। इन मतों को हासिल करने के लिए पार्टी कई मुद्दे, कई नीतियां बनाती हैं। 2023 सभी दलों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि साल के अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने गुजरात में हासिल की ऐतिहासिक जीत, जिसके बाद से ही भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने का दावा कर रही है। 2023 में होने वाले विधानसभा की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि सरकार यहां भी चुनाव करवा सकती है। लगभग 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। यह चुनावी दंगल ही बताएगा कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में जनता अपना मत देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। सभी दलों की चुनावी रणनीतियां बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी इन 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही आम सभा चुनाव के लिए भी तैयारियों में जुटी हुई है। आगामी चुनावों में राष्ट्रवाद और राम मंदिर जो है वो मुख्य धुरी पर रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही विगत वर्षों में हुए देश के विकास, सैन्य बलों की सफलता और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे मुद्दों को पार्टी जरूर भुनवाना चाहेगी। बीजेपी का चुनावी विजन साफ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जुनून भरते हुए हाल ही में कहा था कि हमें एक भी चुनाव हारना नहीं है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल की। हालांकि हिमाचल हार गई। इस हार के बाद से जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि हिमाचल में हम रिवाज नहीं बदल पाए। इसके बाद से ही नड्डा ने कमजोर प्रदेशों में कार्यकर्ता को एक्टिव किया, बूथों पर मजबूती बनाने के निर्देश दिए। अगर 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 20 से अधिक बीजेपी के साथ विधायक हो लिए और वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2022 से बीजेपी ने कमजोर 160 सीटों की पहचान की और लगातार उन पर काम करना शुरू भी किया है। बीजेपी की रणनीति साफ है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश में एक बड़ा समूह है जो इन मुद्दों पर सरकार चुनता है। कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता आगामी चुनावों को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस पर लंबे समय से परिवारवाद का आरोप लगता आया, जिसे मिटाने के लिए कई सालों बाद पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव कराए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें कई समर्थक भी मिले। हालांकि अब राहुल गांधी सांसद भी नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी इसे अलग ढंग से देख रही है। कांग्रेस इस बात से अब भी निराश नहीं हुई है। कांग्रेस अब अपनी छवि बदलना चाहती है। इस बार के चुनावों में कांग्रेस जनता का मत जीतने के लिए नए मुद्दों के साथ तैयार है। लंबे समय से महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरने के बाद अब कांग्रेस के हाथ अडानी मुद्दा भी लगा है, जिसे किसी भी हाल में कांग्रेस भुनाना चाहेगी। एक लंबे समय से राहुल गांधी अडानी और अंबानी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को कांग्रेस तैयार करना चाहती है एक मुद्दे की तरह। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के पास बीजेपी से बदला लेने का एक मौका हाथ लगा है, जिसे कांग्रेस विधानसभा और आम चुनावों में जरूर भुनाएगी। कांग्रेस इस रिपोर्ट को अपने लिए एक अचूक हथियार के तौर पर देख रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मामले में संसद में जवाब
कहीं ना कहीं इस मुद्दे की हवा भी निकाल चुका है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदें अभी तक नहीं छोड़ी है। एक बार पहले भी कांग्रेस को लगा था कि राफेल डील में गड़बड़ी के आरोप से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और कांग्रेस का चुनावी मुद्दा फ्लॉप हो गया। इस बार कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने के लिए अडानी मुद्दे पर बीजेपी को ना सिर्फ घेर रही है, बल्कि वो अन्य दलों को भी विरोध के लिए मना चुकी है। अब एक तरफ तो जनता से जुड़कर जनता को समझने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा अडानी मामला। आगामी चुनावों में कांग्रेस का यही अहम हथियार रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हथियारों के संग आगामी चुनावों के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की टक्कर जिस पार्टी से है वो भी किसी तरह से कमजोर नहीं, बल्कि कांग्रेस की हर नीति का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही होता है। राहुल गांधी का बैन होना कांग्रेस के लिए झटका और बीजेपी के लिए सफलता की तरह देखा जा रहा है।